आईएसआई बांग्लादेश में तख्ता पलट करने में और अराजकता फैलाने में कामयाब हो गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वहाँ पर सार्वजनिक संपत्तियों में आग लगाई जा रही है, जगह जगह तोड़ फोड़ हो रही है, लोगों को लूटा जा रहा है और वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू पूरी तरह से प्रताड़ित और परेशान किया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है, उसके अस्तित्व को लूटा जा रहा है। वहाँ बहु बेटियों की इज्जत ताड़ ताड़ की जा रही है और सब संगठन मौन है। सबसे बड़ी बात यह है, जो मानवता की बात करने वाले, मानव संवेदनाओं की बात करने वाले जो दल हैं, जिसकी जिम्मेदारी है पूरे विश्व में, वह तक मौन है। कोई आवाज़ किसी के मुंह से नहीं निकल रही है। और जो हमारे देश में रहने वाले वो पक्षी लोग हैं, जो जरा जरा सी बात पर मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं, वो भी चुप खड़े हैं। क्योंकि सवाल है हिंदू का, हिंदू के अस्तित्व का सवाल है। और प्रश्न ये भी उठता है कि वहाँ पर आज तक किसी हिंदुओं ने अपना एक कोई संगठन नहीं तैयार किया जिससे वह कभी ऐसी स्थिति आने पर सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन 56 इस्लामिक देश होने के बावजूद भी जहाँ पर संपर्क किया होगा शेख हसीना प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन किसी ने भी उनको शरण नहीं दी। अंततोगत्वा वह हिंदुस्तान की शरणागति हुई और हिंदुस्तान ने उनको सुरक्षित रखा। इससे यह तो सब हो जाता है कि पूरे विश्व में एकमात्र सुरक्षित देश भारत ही है, जहाँ उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। और यह विपक्ष के मुंह पर एक बहुत बड़ा ताला होना चाहिए कि जो बिना मतलब में बवंडर बचा करके पूरे विश्व में भारत के स्थिति को दागदार करते रहते हैं, भारत की छवि को खराब करते रहते हैं, उनको भी इससे सबक लेना चाहिए। मैं एक बात तो बांग्लादेश में हुए अराजकता को देख के कह सकता हूँ दादे के साथ कि आरक्षण की बात बेशक उन्होंने उठाई हो, लेकिन उसमें कोई छात्र नहीं है। जिस प्रकार से वहाँ सिनेमा हॉल में आगजनी हो रही है, लूट हो रहा है, फसाद हो रहे हैं, लूटा जा रहा है लोगों को, और प्रधानमंत्री के घर के अंदर जाकर के उनके वस्त्रों को जिस तरह से दिखाया जा रहा था, ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसमें से कोई भी छात्र नहीं है। वह छात्र हो ही नहीं सकते, छात्र की वो सोच ही नहीं है। वह सिर्फ और ना वो आंदोलनकारी है, वह सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं और वह फसाद के लिए वहाँ लगाए गए हैं। यह स्थिति है। ऐसे में हम सबको यह देखना चाहिए कि भारत को किस तरह से मजबूत करना है और किस प्रकार से हमें उनकी संवेदनाओं को जिंदा रखना है। सरकार से भी हमें यह उम्मीद है कि शायद वहाँ जो रह रहे हिंदू उनकी रक्षा कर सकें। और यह मत भूलें कि जो आज प्रसन्न हो रहे हैं वहाँ आंदोलन का रूप दे करके, वह समझ लें कि 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति बनी थी, वह स्थिति आज फिर वहाँ खड़ी हो गई है और बंगाल बहुत खतरे में आएगा। आने वाले दिनों में यह देखने को मिल जाएगा।